इंजेक्शन देने से मौत, वो भी गैस का इंजेक्शन देने की वजह से मौत। पेंटॉप इंजेक्शन, ये देख लीजिए आप, ये सभी लोग जो है देते हैं, हर एक मरीज़ को देते हैं। तो पेंटॉप इंजेक्शन देने से मरीज़ की मौत हो गई। ये सुन के बहुत ही आश्चर्य हो रहा होगा और विश्वास भी नहीं हो रहा होगा इस बात पर कि गैस के इंजेक्शन देने से कोई पेशेंट मर सकता है क्या? गैस का इंजेक्शन देने से किसी की डेथ हो सकती है क्या? वो भी पेंटॉप, जो सभी डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं और खाते भी हैं लोग और इंजेक्शन भी इसका लेते हैं। लेकिन जो है इसी इंजेक्शन देने से मरीज की मौत हुई थी। कैसे हुई? क्या गलती किया था उसने? देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लोगों का प्रैक्टिस कैसा है कि कोई भी बात है उसको इंजेक्शन लगा दो। मरीज किसी चीज़ के लिए आया, तुरंत पहले इंजेक्शन दे दो, बस कुछ भी नहीं सोचना समझना, केवल इंजेक्शन देना। ये गलती आप लोग बहुत ही करते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले बीमारी को समझिए, कारण को समझिए, तब इंजेक्शन दीजिए। अब बताइए, पेंटॉप जैसे इंजेक्शन से जो है मरीज़ की मौत हो गई। ये एकदम सच्ची घटना है। घटना कैसी? देखिए, एक डॉक्टर साहब हैं, नाम तो नहीं ले सकता प्राइवेसी के लिए, तो उनको किसी ने बुलाया घर पर कि चेस्ट में पेन है और पेट में दर्द है, ये है वो है, और उसके घर वाले बोलने लगे कि सर इनको गैस हुआ है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, तो भाई गैस का इंजेक्शन लगा देते हैं, है ना। गैस का इंजेक्शन उन्होंने पेंटॉप और एक डाइलोना दोनों लगा दिया। एक पेंटॉप आईवी लगा दिया और डाइलोना कमर पर लगा दिया, डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन आता है। अब देखिए, दोनों तो सुरक्षित ही इंजेक्शन है, लेकिन कैसे मरीज की डेथ होगी? आप लोग क्या क्या गलती करते हैं, इसको सोचिए। पहले तो अगर उसके घर वाले जो कह रहे हैं, मरीज़ के घर वाले, उस बात को नहीं मानिए। डॉक्टर साहब ने क्या गलती किया कि मरीज़ के जो घर के परिजन थे, उन्होंने कहा गैस की वजह से ऐसा हो रहा है, तो इन्होंने एक गैस का इंजेक्शन लगा दिया, एक दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। गलती तो नहीं है इनकी, लेकिन डॉक्टर साहब की गलती क्या है कि अपने से आप डायग्नोस करिए, अपने से आप चेक क्यों नहीं किए कि ये गैस का ही पेन है कि मरीज़ को कोई और बात है, कोई और पेन हो रहा है। अब मरीज़ के घर वाले सब जानते हैं, तो वो अपना इलाज क्यों नहीं खुद कर लेते हैं? आपको क्यों बुलाया? गलती तो आपकी ही हो गई ना, इंजेक्शन तो आप ही ने दिया था। अब गांव देहात में लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन तो डॉक्टर साहब ने ही दिया था, वो बस किसी कारण से मरा हुआ है, किसी कारण से उसका डेथ हो गया, उससे मतलब नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया था, ये उसके माइंड में है। फिर उसके बाद वो कहने लगेगा मरीज़ की डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन दिया, इसी से हमारे मरीज को डेथ हो गई, इसी से हमारा मरीज मर गया, है ना। लेकिन ये संभव नहीं है कि पेंटॉप इंजेक्शन देने से कोई मर जाए, नहीं संभव है। लेकिन मरा था पेशेंट कैसे? देखिए, डॉक्टर साहब ने सोचा ही नहीं कि इसको हार्ट का भी पेन हो सकता है, हार्ट अटैक का भी पेन हो सकता है, चेस्ट का ही पेन है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गैस का ही पेन है। तो सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म करना चाहिए, 2-4 पॉइंट आपको बता रहे हैं कि पेशेंट को गैस का पेन है कि चेस्ट का पेन है। वो देखिए, जिस पेशेंट में अगर ठंडा पसीना आ रहा है, सीने के बाएं साइड में दर्द है या पूरे सीने में दर्द बता रहा है, और चुभन सी दर्द ऐसा है कि चुभ रहा है, इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है मरीज, कराह रहा है और चुभन सी हो रही है, तो तुरंत जो है हार्ट रेट आप चेक कीजिए। तुरंत हार्ट रेट चेक करना चाहिए। हार्ट रेट कैसे चेक करेंगे? पल्स ऑक्सीमीटर के भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि डिजिटल है, कभी कभी गलत भी बता देता है। आप जो है अपने घड़ी में टाइम देखिए या स्टॉप वॉच लगाइए और 60 सेकंड में कितने बार हार्ट जो है इनका धड़क रहा है, इसको देखिए। अगर 80 बार से ऊपर है, 80 से ऊपर है, तो फिर कोई भी इंजेक्शन आप नहीं दीजिए, क्योंकि पेशेंट का जो है हार्ट अटैक भी हो सकता है। पेशेंट के हार्ट अटैक में यही सिम्टम देखने को मिलता है कि हार्ट का चाल बढ़ा हुआ है, हार्ट का धड़कन जो है तेज़ है और पसीना आ रहा है, ठंडा पसीना, और दर्द जो है एकदम चुभन सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई चाकू से जो है कि गोद रहा है सीने पर, ऐसा दर्द होता है हार्ट के पेन में। और मरीज बेहोशी की स्थिति में भी आ जाता है। और गैस के पेन में भी ऐसा होता है, लेकिन गैस के पेन में हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा, ठंडा पसीना नहीं आएगा। हाँ, पेट में दर्द हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं, इससे आप क्लियर कर पाएंगे कि पेशेंट को हार्ट का पेन है या गैस का पेन है। पहले आप कंफर्म हो जाइए, उसके बाद ही मरीज़ को इंजेक्शन दीजिए।
अब उन्होंने, डॉक्टर साहब ने सोचा नहीं, इन लोग घर वालों ने कहा कि नहीं ये गैस का ही पेन है, तो गलती डॉक्टर साहब की है कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, आपको सोचना चाहिए, आपको इंजेक्शन देना चाहिए। उनके घर वालों के अनुसार इंजेक्शन दिया उन्होंने, गैस का इंजेक्शन, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं इनके इंजेक्शन देने से ही मर गया। देखिए, जब मरीज़ आप ठीक कर रहे हैं, मरीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप 10 बार मरीज़ को ठीक करिएगा तो ये बात नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बार अगर थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो फिर वो मरीज़ कहेगा कि डॉक्टर साहब बहुत गलत हैं, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं आता है, डॉक्टर साहब लोगों को लूटते हैं, ये 25 तरह की बातें जो है लोग करने लगते हैं। ये देखा है हमने। तो पेंटॉप इंजेक्शन देने से मौत नहीं हुई, उनको चेस्ट पेन था, हार्ट अटैक आ रहा था। तो हार्ट अटैक आ रहा था, डॉक्टर साहब ने चेक नहीं किया या समझ नहीं पाए, उसके घर वालों के अनुसार उन्होंने इंजेक्शन पेंटॉप लगा दिया और डाइलोना लगा दिया। डाइक्लोफेनिक हार्ट के मरीज़ को कभी भी नहीं देना चाहिए। क्या करता है कि हार्ट अटैक को और बढ़ा देता है और भी हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए, गलती पेंटॉप इंजेक्शन की नहीं है, गलती डॉक्टर की है और गलती जो है उसके घर वालों की है। घर वालों से ज़्यादा गलती डॉक्टर की है। आप घर वाले की बात मानेंगे, आप अपने से जो है डायग्नोस नहीं करेंगे तो मरीज तो डेथ करेगा। और देखिए, एक बार पेशेंट डेथ कर गया तो लोग जो है आपकी सभी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। उन लोगों को आप में एक ही चीज़ दिखेगा, केवल आपकी बुराई। सभी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। आपने भले उनको 10 बार ठीक किया हो, इमरजेंसी में उनकी जान बचाई हो या जो भी किया हो, लेकिन वो जो है इस चीज़ को नहीं मानेंगे। बस यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब के इंजेक्शन देने से ही मौत हो गया है, तो फिर तो फंसने वाली बात हो गई। इसलिए सुरक्षित प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी इंजेक्शन देने से पहले एकदम कंफर्म हो जाइए कि आप इंजेक्शन दे रहे हैं तो किस लिए दे रहे हैं। अगर ये सिम्टम सेम है तभी इंजेक्शन दीजिए, नहीं तो इंजेक्शन बिल्कुल नहीं दीजिए। और गांव देहात में लोग जो है डॉक्टर साहब को फंसाने के लिए एकदम परेशान रहते हैं, सोचते हैं किसी तरीके से डॉक्टर साहब से पैसे लूट लिया जाए, डॉक्टर साहब को फंसा दिया जाए। इसलिए सावधान रहिए। मैंने आप ही लोगों के लिए 2 PDF बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें क्या मिलेगा आपको, एक मेरा एडल्ट बुक है और एक मेरा पीडियाट्रिक बुक है, जिसमें आपको मिलेगा मेरे द्वारा लिखा हुआ रिसर्च ट्रीटमेंट, हर एक बीमारी के ऊपर अलग अलग सिम्टम और क्या उसको ट्रीटमेंट देना है, क्या टेस्ट करवाना है, टेस्ट रिपोर्ट में आने के बाद क्या गलत आया है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट देना है, हर एक चीज़ हमने बुक में अपने लिखा हुआ है। अगर आपको बुक चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। और आप ही लोगों के लिए हम क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें कई एक कोर्स हैं हमारे पास, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन भी देते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच और अपने डॉक्टर मित्र के बीच कि कम से कम इंजेक्शन लगाने से पहले ध्यान दें, इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।